अस्सलाम वालेकुम और गुड इवनिंग लंदन। मैं हूं अहमद शाहीन और मैं हूं आपके साथ नीलम असलम। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे, आपका पूरा हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा। और अब ना सिर्फ इंग्लैंड में तो सर्दी एक आम सी बात है, लेकिन अब पाकिस्तान में और दूसरे मुल्कों में भी सर्दी फील होना शुरू हो गई है। अगर ख़ास तौर पर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें, और अब हमें पता चलना शुरू हो गया वहाँ से भी लोगों के आ नहीं रही, आ चुकी है, आ गई है। और ड्राई फ्रूट्स का सीजन स्टार्ट हो गया है। वो जो अंडे उबाल के खाने का सीजन है, शहद खाने का, गाजर का हलवा, बिल्कुल हमने वैसे स्टार्ट ही ऐसा कर दिया है कि लोग जो है वो सोच रहे होंगे कि लेकिन वो लोग जो अब यहाँ पर इस वक्त यकीनन चाय के मग्स लेके बहुत सारे लोग बैठे होंगे, तो वो सोच रहे और होंगे अभी अहमद ने बड़ी अच्छी कॉफ़ी बनाई है, मैंने पी और मैंने इनकी तारीफ की है कि बहुत अच्छी कमाल की कॉफ़ी बनाते हैं। तो आपके भी यकीनन फैमिली में, दोस्तों में कोई ना कोई ऐसी शख्सियत ज़रूर होगी जिसके हाथ में अल्लाह ने बड़ा टेस्ट दिया होगा। और अगर वो चाहे किसी मशीन के जरिए से भी बनाए, लेकिन वो अलग सा टेस्ट ही आता होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और सिर्फ यही नहीं, बातें ही नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग न्यूज़, करंट इवेंट्स, हैपनिंग्स, वो भी सब कुछ इस शो का हिस्सा है। तो कहाँ से शुरू करें अहमद आज? यकीनन मेरा ख्याल है नीलम, जो इस वक्त वो इवेंट जो पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है, यानी कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप जारी है कतर में, और बेहतरीन वर्ल्ड कप हम इसको कह सकते हैं। अगरचे बहुत सारी कंट्रोवर्सी से जुड़ी हुई थी, बहुत सारे लोगों ने तनकीद की, लेकिन मेरे ख्याल में अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता इस बात पर यकीन कर रहे हैं, और ये बात चूँकि सामने अमल के साथ सामने आ रही है कि ये एक बेहतरीन इवेंट है, और सिर्फ मुकाबलों की हद तक ही नहीं, मैनेजमेंट के हवाले से भी एक ज़बरदस्त इवेंट है। और ख़ास तौर पर मैं खुद भी बहैसियत खातून ये लड़कियों को भी मैसेज दूंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं क्राउड में हमें लड़कियां नज़र आ रही हैं, अबाए में भी हैं, स्कार्फ में भी हैं, जीन्स में भी हैं, सब जा रहे हैं स्टेडियम में। शायकीन को वहाँ पर बड़ा वेलकम किया जाता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में वेलकम किया जाता है, बहुत खूबसूरत अंदाज में वेलकम किया जाता है। सब लोग वहाँ जाते हैं, एंजॉय करते हैं, वीडियोस बना रहे हैं, और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों तक, उन मीडिया आउटलेट्स तक पहुँचनी चाहिए जिनको लग रहा था कि कतर में अगर ये वर्ल्ड कप हो रहा है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और नीलम, ये सोशल मीडिया की एक बहुत ज़बरदस्त बात है कि अब कोई भी फ़र्द जो थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग कंटेंट है, अगर वो उसके ऊपर डाले तो वो लम्हों में पूरी दुनिया तक फैल जाता है। हमने देखा दुनिया भर से फैंस वहाँ पे मौजूद थे, और जिस तरह से उन्होंने खुद तारीफ की कतर की, कतर के लोगों की, मैनेजमेंट की, हॉस्पिटैलिटी की वहाँ के बिल्कुल वहाँ पे। और क्योंकि इससे पहले भी हमने वर्ल्ड कप देखे बड़े बड़े ममालिक में हुए, और ठीक है हर वर्ल्ड कप का अपना टेस्ट होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जिस तरह से कतर के लोगों ने मेज़बानी की और रवायती जो अरब कल्चर है उसको उन्होंने प्रमोट किया, दिखाया। हमने देखा कि लोग बड़ी तादाद में वहाँ पर उन्होंने जो अबाए थे वो तकसीम भी किए कि जी आप इसको पहन के देखें तो सही। आप लोगों के जो जहन में है कॉन्सेप्ट के पता नहीं मिसकंसेप्शंस दूर किए हैं, क्योंकि डिसइंफॉर्मेशन का दौर है। आप तक जो गलत इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी पहुंच जाती है, जो हकाइक होते हैं वो आप तक कभी कभी ऐसा होता है कि पहुंचते ही नहीं है। लेकिन कतर ये सब कुछ बहुत अच्छे से, और कतर तो इतना मेजबान अच्छा है कि कोई मैच ही नहीं जीता हो, कतर ये सोचता है दूसरों को खुशियां दो। यकीनन इसके साथ ही नीला, मेरा ख्याल है कुछ बात हम कर लें जो कांटे के मुकाबले हुए। देखें, सबसे बड़ी जो बात है कि, और बहुत खुशाइंद बात भी है कि बज़ाहिर छोटी समझी जाने वाली टीम्स जो हैं कुछ, उन्होंने इस दफ़ा ऐसा ज़बरदस्त खेल पेश किया और बड़ी टीमों को भी नाकों चने चुभवा दिए। और अपसेट्स की अगर बात करें तो आगाज़ हुआ था सऊदी अरब के तारीखी मैच से, 2-1 से उन्होंने मैच जीता, और ज़बरदस्त जो ये मैच था वो भी था। अर्जेंटाइन को उन्होंने शिकस्त दी थी इस मैच में। और जो ईरान और यूएसए का मैच था उसमें भी हमने देखा कि ईरान ने बहुत ज़्यादा अच्छा खेला, एफर्ट की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट उनकी फेवर में नहीं रहा। उनकी भी, और मोरक्को ने जिस तरह से अपना मैच जीता, इस तरह से जापान ने जिस तरह से जापान ने जर्मनी और स्पेन दोनों को, यानी कि दो ऐसी बड़ी टीम्स, और बल्कि जर्मनी को तो इस दफ़ा वो अगले मरहले में पहुंच भी नहीं पाए। और बल्कि मैं अपने आप को भी थोड़ा सा ब्लेम कर रही थी कि मैं जिस टीम को सपोर्ट आपने तारीफ कर दी, अच्छा सपोर्ट भी किया था जर्मन्स को, हार जाती है, वो निकल जाती है फाइनल। अब चले वो तो चली गई, अब नेक्स्ट किसको निकालने का इरादा है? मेरा ख्याल से मैं फिर सपोर्ट करूं फ्रांस को कर लूं, क्योंकि इंग्लैंड के मुकाबले में आ सकता है। ये एक जो हमने देखा कि इंग्लैंड और फ्रांस का अब क्वार्टर फाइनल होना है, और जो अभी 2 रोज़ कबल इंग्लैंड ने ज़बरदस्त मैच अपना जीता, और इंग्लैंड जो नॉकआउट स्टेज थी उसमें जीत के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। तो नीलम, बज़ाहिर, और अगर हम मजमूई तौर पे बात करें, इस दफ़ा के जो मुकाबले हैं बहुत ज़बरदस्त हो रहे हैं। और ये जो मैंने बात की, जिस पे हम बात कर भी रहे थे कि जैसे जापान ने हराया मराकश का, आपने बताया कि उन्होंने बेल्जियम नंबर 2 टीम थी,
जो अगर जब फुटबॉल शुरू होने से पहले ब्राज़ील रैंकिंग में नंबर 1 पे थी, बेल्जियम नंबर 2 पे थी और बेल्जियम को हरा दिया और बेल्जियम भी अगले मरहले पे नहीं पहुंच सकी। और जो मेसी के फैंस हैं उनको भी अच्छी खबर सुनने को मिली, फाइनली मेसी भी हमें गोल करते दिखाई दिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और बड़ी सेलिब्रेट किया, उनकी फैमिली ने भी इसको सेलिब्रेट किया। और जितने भी बड़े नाम हैं जिनसे लोग बड़ा प्यार करते हैं और अगर टीम को सपोर्ट ना भी करें तो इंडिविजुअली कुछ प्लेयर्स को सपोर्ट किया जाता है, उनमें मेसी का नाम है, उनमें रोनाल्डो का नाम होता है, तो वो भी फाइनली हमें काफ़ी हद तक एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। और अगर ये जो ग्रुप्स की बात की जाए, क्योंकि मेरा अक्सर क्रिकेट में थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा है तो मुझे लगा कि 2-3 ग्रुप्स होंगे, लेकिन जब मैंने ग्रुप्स पढ़ना शुरू किए अहमद, A B C D E F G H, मुझे तो पूरी ABC जो है ना वो दोबारा 32 टीम थी, 32 टीमें थी, तो जाहिर बात है उनको फिर 8 ग्रुप्स में तकसीम किया गया था और यकीनन अब 16 रह गई 16 रह गई हैं और उसमें से भी कुछ टीम्स तो जैसे हमने बताया इंग्लैंड पहुंच चुकी है, फ्रांस पहुंच चुकी है, बाकी मुकाबले भी जारी हैं। जब हम इस वक्त मुझसे तो आपने पूछ दिया कि मैं किसे सपोर्ट कर रही हूँ, आप किसे सपोर्ट करें? इंग्लैंड के अलावा मुझे कोई नाम अच्छा, हाँ, इंग्लैंड को तो मैं बहरहाल कर ही रहा हूँ, लेकिन उसके बाद ऑल टाइम फेवरेट ब्राज़ील को इस वक्त मैं समझता हूँ और लग भी मेरा ख्याल है। लोग कह रहे हैं बहरहाल उनके 6 पॉइंट्स हैं उनके अभी तक देखा जाए और स्विट्जरलैंड के भी 6 पॉइंट्स हैं। ग्रुप जी में है ब्राज़ील। हाँ, अब तो खैर ग्रुप से आगे निकले, अब उन्होंने नॉकआउट में अपने अपने मैचेस खेलने हैं और बहरहाल चूंकि अच्छा ये जो एक नेदरलैंड्स ने बड़ा अच्छा खेला है। नीलम इस दफा चलें इसके ऊपर बात करेंगे। इस दफा का जो बहुत तेजी से मैचेस हुए हमने देखा, जब ग्रुप स्टेज में भी एक दिन में 4 मैचेस भी हो रहे थे और शायद सबको यही था कि बस जल्द से जल्द ये टूर्नामेंट खत्म किया जाए, कतर से निकला जाए, लेकिन मेरा ख्याल है अब वो लोग यही सोच रहे होंगे कि हम रवायती तौर पे जैसे 1 या 2 मैच ही रखते हैं ताकि जो कतर की मेज़बानी है उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। अच्छा नीलम, एक और बात इस दफ़ा कि जापान की टीम ने अगर एक तरफ तो मैचेस बहुत अच्छे खेले, ज़बरदस्त किस्म के मैचेस खेले, और दूसरी तरफ जो उनके फैंस आए थे, जो शायकीन आए थे, उन्होंने एक नई रवायत और जो अगर उनकी तो वो पुरानी रवायत है, लेकिन स्टेडियम्स में जिस तरह से उन्होंने अपने हर मैच के बाद सफाई का आगाज़ किया वहाँ पे और ज़बरदस्त किस्म के और बहुत मज़ेदार जो वीडियोस थी वो भी हमारे सामने आई कि उन्होंने जो जाना जाता है जिस हवाले से जापान को कि बहुत सफाई पसंद कौम है और इसको प्रमोट भी करते हैं, तो उसका अमली मुजाहिरा उन्होंने करके दिखाया और स्टेडियम्स को उन्होंने साफ़ किया वहाँ से। ये आई थिंक सारी कौमों को ये बात सीखने की ज़रूरत है, स्पेशली हम चूँकि पाकिस्तान की बात हमेशा करते ही रहते हैं, इस्लाम चैनल उर्दू पे पाकिस्तान का तस्करा ना हो ये तो हो नहीं सकता, तो पाकिस्तान में लोगों को ये लगता है कि शायद ये काम करने से उनकी इज़्ज़त कम ज़्यादा हो जाएगी, तो अपने आप को सफाई अगर निस्फ ईमान कहा गया है तो निस्फ ईमान है आपका और आप कर सकते हैं, जिम्मेदारी निभा सकते हैं। बल्कि और उसका नीलम देखें ना, सिंपल सा तो तरीका ये है कि आपने जिस जगह जो चीज़ इस्तेमाल की है, अगर कम से कम सिर्फ उसी को आप क्लीन कर लें, उसको आप उठा लें वहाँ पे, बजाय इसके कि वो फेंकने से एक जो गंदगी है उसका समुंदर बन जाए कूड़ा करकट का, अगर आप उसको ही वहाँ से उठा लें तो ये दुनिया बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएगी। अच्छा, एक क्योंकि मैं हमेशा आपसे कोई ना कोई क्विज़ेस जो है ना वो रखने होते हैं अपने, वैसे इनाम कोई नहीं होता उनका, वाइल्ड गेस, आप फाइनल किसका देख रहे हैं? अच्छा, फाइनल में मैं तो देखना चाहूँगा ब्राज़ील और इंग्लैंड को। ओके। तो क्वार्टर फाइनल में यकीनी तौर पे इंग्लैंड फ्रांस को शिकस्त देगी और फिर जो बकिया मैचेस हैं उसके बाद तरतीब ऐसी बनेगी कि जो फाइनल है वो ब्राज़ील और इंग्लैंड का होगा, ताकि दोनों में से जो मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि शुक्र है आपने मुझसे ये सवाल नहीं पूछा, तो वरना मैंने कोई बड़ी अजीब सी कॉम्बिनेशन बता देना था, अपनी ख्वाहिशात के ऊपर मबनी। आप कोई ऐसी टीम बता देती जो ऑलरेडी बाहर हो चुकी है, सऊदीया और ईरान का फाइनल हो रहा है या कतर और ईरान का, या मैंने ऐसी कोई ख्वाहिशात में अपनी बात कर दी। नीलम 32 टीम्स का तो हमें मैं तो पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल देखना चाहती हूँ, जो है ही नहीं, और हम दुआ गो हैं कि दोनों टीम और खासतौर पे साउथ एशिया में से भी कोई टीम कभी हिस्सा ले। अच्छा, 32 टीम्स 32 टीमों का तो हमें पता है और किस किस रैंकिंग पे हैं। इस दफ़ा कहा यह जा रहा है सोशल मीडिया में बहुत कि एक 33वीं टीम भी है जिसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है और अक्सर हम जो मैचेस हो रहे होते हैं वहाँ पे उसके फ्लैग्स देखते हैं, उसके बारे में पैलेस्टाइन। ज़बरदस्त, बिल्कुल। ये इनाम है कोई इसके लिए? लेकिन बहुत अच्छा लगता है, इनाम में तालियां बजा देते हैं आपके लिए, बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है कि जो फैंस हैं खासतौर पे मुख्तलिफ टीमों से और सिर्फ एक टीम से नहीं, क्योंकि शायद फ़लस्तीनी तो वहाँ पे कम तादाद में ही मौजूद हों, लेकिन बिला हम कह सकते हैं रंगो नस्ल लोग उस कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त वीडियोस भी आई और इस मौके को जैसे एक तरफ कतर ने इस्लाम के बारे में जो मिसकंसेप्शंस हैं उसको दूर करने के लिए इस्तेमाल किया, तो शायकीन में से फैंस में से इन लोगों ने कुछ लोगों ने उस मौके को इस्तेमाल किया जो एक फ़लस्तीन कॉज है
उसके जी। बारे में बताने के अच्छा, लिए भी। एक और अहम नुक्ता है जो कि आप भूल रहे हैं और हमारी जो अगली नेक्स्ट इसके टॉपिक पे बात करेंगे वो भी इससे रिलेटेड है। यकीनन इस टूर्नामेंट की सिक्योरिटी बड़ी हाई अलर्ट रही है और सिक्योरिटी किसने फराहम की है ये भी सबको पता है। यकीनन, और अगर सिक्योरिटी ना हो, बल्कि हमने शायद गालबन किसी और एपिसोड में भी बात की थी कि दो चीज़ें हैं वो एक बहुत ज़बरदस्त मुल्क ने फ़राहम की हैं, और अगर वो मुल्क ये चीज़ें फ़राहम ना करता तो ये इस टूर्नामेंट का इनेकाद ही नहीं हो सकता था। एक तो यकीनी तौर पर सिक्योरिटी और दूसरी फ़ुटबॉल।